बहुजनों की आवाज को कुचलने का हो रहा है बड़ा षड्यंत्र। तमिलनाडु के बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हुई कल शाम हत्या। बसपा सुप्रीमो ने भी लिया कड़ा फैसला। जी हाँ साथियों, मैं सागर नहीं और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दो कि बहुजनों की जब लीडर फलने फूलने लगती है तो उसको कुचलने का जो षड्यंत्र है वो कुछ मनुवादी लोगों की ओर से किया जाता है। ऐसी जो कोशिश है वो तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष, बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है तमिलनाडु के आर्मस्ट्रांग, इनकी कल शाम को हत्या कर दी गई। बता दो कि के आर्मस्ट्रांग ये काफी बड़े पैमाने पर मजबूती के साथ तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी और बहुजन महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को चला रहे थे, बेबाकी से चला रहे थे। और ऐसे में उनकी हत्या होना ये काफी बड़ा मुद्दा है, ये काफी बड़ा एक आघात है बहुजन समाज पर। वहां पर एक बुलंदी के साथ जो बहुजन समाज के ऊपर हो रहे अन्य अत्याचारों की आवाज को बुलंद कर रहे थे, उनकी आवाज को मिटाने की जो कोशिश है वो वहां पर की गई। सवाल सबसे बड़ा यही है कि ऐसी जो घटनाएं हैं ये कब रुकेगी। बता दूं कि देश में हर एक राज्य से ऐसी खबरें आती है जहां कभी मटके से पानी पीने पर किसी की हत्या कर दी जाती है, मुझे रखने पर हत्या कर दी जाती है, कभी दिन दहाड़े महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है। तो ऐसी घटनाएं जो है वो दिन दहाड़े देखने को मिलती है। और अब ऐसे में तमिलनाडु के बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग, इनकी हत्या होना ये काफी बड़े बड़े सवाल भी खड़े करती है। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने इस पर ट्वीट करके इस मामले को, इस गंभीर मामले को संज्ञान में लिया है। और बसपा सुप्रीमो ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले ये देखते हैं। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बीएसपी तमिलनाडु स्टेट यूनिट के अध्यक्ष श्री के आर्मस्ट्रांग की आज शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर की गई नृशंस हत्या अति दुखद व अति निंदनीय। पेशे से वकील श्री आर्मस्ट्रांग राज्य में दलितों के सशक्त आवाज के रूप में जाने जाते थे। सरकार दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कार्रवाई करे। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ मांग की है कि वहां की गवर्नमेंट दोषियों के खिलाफ जो है वो अविलंब जो है वो कार्रवाई करे। बसपा के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे के आर्मस्ट्रांग, ये काफी मजबूती के साथ वहां पर उस राज्य में दलितों के प्रति वो उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचारों के प्रति वो जबरदस्त तरीके से आवाज उठाते थे। और ऐसे में उनकी यह हत्या होना काफी निंदनीय है, अति निंदनीय व दुखी है। इस शब्दों का बसपा सुप्रीमो ने इस्तेमाल किया और कहा कि इस पर कड़ी एक्शन वहां की गवर्नमेंट जल्द से जल्द ले। इसमें ज्यादा लंबाई जो है, इसमें जो अविलंब है इसको ना करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस अति दुखद व चिंताजनक घटना की गंभीरता आदि को देखते हुए कल सुबह मेरा चेन्नई जाकर श्री आर्मस्ट्रांग को श्रद्धासुमन अर्पित करने व उनके पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देने का कार्यक्रम, सभी शांति व्यवस्था बनाए रखे, यह अपील। यानी बसपा सुप्रीमो ने बसपा के समर्थकों व पदाधिकारियों को यह अपील की है कि वो शांति बनाए रखे। कल बसपा सुप्रीमो के आर्मस्ट्रांग इनके घर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी और उनके परिवार को सांत्वना भी देंगी। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने इस पर ट्वीट करके एक साफ तरीके से ये बात कह दी है कि वो ऐसी घटनाएं जो है इस पर चुप नहीं रहने वाली और इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेने के लिए वो हर एक कोशिशें करती रहेगी। बता दूं कि बसपा लगातार फुले शव अम्बेडकरी विचारधारा से लैस होकर उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बसपा की हर एक राज्य में अपनी एक स्टेट यूनिट है और काफी मजबूती के साथ बसपा इस आंदोलन को चलाए हुए है। बता दूं कि के आर्मस्ट्रांग ये काफी मजबूती के साथ वहां तमिलनाडु में अपने आंदोलन को चला रहे थे। वहां पर हो रहे अन्य अत्याचारों को, दलितों पर हो रहे अन्य अत्याचारों को वो उजागर कर रहे थे। और इसी के चलते कई ऐसी बातें हैं जो सामने आ रही है कि इसी के चलते के आर्मस्ट्रांग इनकी हत्या कर दी। बसपा वहां पर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही थी और ऐसे में अब उनकी यह हत्या जो है ये क्यों की गई, इसके पीछे क्या कारण है, अब इसकी भी
छानबीन हो रही है, इसकी खोज की जा रही है। लेकिन ऐसी घटनाएं जो आज भी देश में घटती है, दिन दहाड़े खुलेआम किसी की हत्या कर दी जाती है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की जो मतलब देखरेख जो होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर जो मजबूत होना चाहिए, उसको मजबूत करने में वहां का शासन प्रशासन और देश के अलग अलग सूबों के भी जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं, ये उसको मतलब मजबूत करने में कहीं ना कहीं चूक कर रही है और विफल होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने ये बड़ी बात कही है कि वो कल खुद वहां पर जाकर के आर्मस्ट्रांग इनके घर पर जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी और वहां उनके परिवार को सांत्वना भी देंगी। तो इसी के साथ आपको बता दूं कि आकाश आनंद ने भी एक बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष और मेरे करीबी मित्र के आर्मस्ट्रांग जी की नृशंस हत्या चौंकाने वाली है। वो तमिलनाडु में दलित समाज की बुलंद और मजबूत आवाज थे। मेरे लिए वो बड़े भाई जैसे थे। मैं इस कायराना और कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करता हूँ। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ है। तो आकाश आनंद इन्होंने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है, इस घटना को कायराना और कायरतापूर्ण बताया है और जिससे यह स्पष्ट होता है कि बसपा सुप्रीमो और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इन्होंने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। कल बसपा सुप्रीमो के आर्मस्ट्रांग इनके घर यानी तमिलनाडु में जाएगी और वहां पर उनके परिवार को सांत्वना देगी। तो ऐसी घटनाएं लगातार घट रही है। इसके साथ ही रितु सिंह जो है इन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे साथी वह तमिलनाडु बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग जी की हत्या बहुत ही दुखद घटना है। वह तमिलनाडु के अंदर दलितों की आवाज है। इस देश में इन चीजों से साफ पता चलता है कि किस तरीके से बहुजनों की आवाज को कुचलने की साजिश हो रही है। बीएसपी तमिलनाडु अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या एक गंभीर मुद्दा है। हम अपनी आवाज न्याय के लिए बुलंद करते हैं और डिमांड करते हैं कि दोषियों को शीघ्र ही फांसी की सजा मिले। यानी रितु सिंह ने साफ तौर पर दोषियों को फांसी की सजा देने की एक बड़ी अपील यहाँ पर की है। तो देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, खास तौर पर तमिलनाडु के वहाँ के बसपा के प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, इनमें काफी रोष है और एक बड़े धरना प्रदर्शन करके उन्होंने इस घटना का विरोध किया है। विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया है और बाकायदा पुलिस फोर्स लगाकर वहां की प्रशासन को इस पर कंट्रोल लाना पड़ा। बता दूं कि के आर्मस्ट्रांग काफी मजबूती के साथ वहां पर तमिलनाडु में मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे, फुले शव अम्बेडकरी विचारधारा को मजबूत कर रहे थे और ऐसे में कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों को और कुछ विपक्षी लोगों को यह नागवार गुजरा और उन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। तो बसपा सुप्रीमो कल वहां पर जाएगी तमिलनाडु में और के आर्मस्ट्रांग इनके परिवार को सांत्वना देगी और उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेगी। वैसे इस घटना पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या कुछ साजिश के तहत बहुजन आंदोलन को कुचलने की साजिशें रची जा रही है? इन सभी सवालों को इन जैसे कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।